ठीक है। तो जैसे अभी आपने एक स्टेटमेंट भी बोली, तो मैं आपके जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी। हमारी जर्नी जो है बहुत, ये मानिए कि जीरो से स्टार्ट हुई। मेरा ये मानना है कि अगर जानना ही चाहते हो कि पूजा या इबादत क्या है, तो जाओ जाकर किसी मजलूम यानी दुखी का दुख कम करो, किसी की मुसीबतें घटाओ, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाओ, तब कहीं जाकर पता लगेगा कि पूजा या इबादत क्या है। हाँ, थोड़ा आज की दुनिया वो 4 लोगों के बारे में ज़्यादा सोचती है, अपने बारे में कम। जिंदगी को अगर सच में स्वर्ग बनाना है तो जिंदगी के चारों पिलर्स का मजबूत होना बहुत जरूरी है: शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक। स्वास्थ्य अगर आप ठीक नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे आगे होते। जो लोग जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं, सक्सेस पाते हैं, उसका कारण क्या है? तो उसमें बताया था 75% पीपल आर वर्किंग फॉर द बेसिक नीड। 75% लोग अपनी बेसिक यानी बुनियादी जरूरतों के लिए काम करते हैं। तो वो जो आपने स्टार्ट किया जो 2010 में, तो वो कैसे आपको आइडिया आया स्टार्ट करने का? वो ऐसे आया मैम, 2006 में हम बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरे। हमारा घर बार सब नीलाम होने की स्थिति में आ गया 2006। So hi and welcome back to another podcast of Talk with Feel. My name is Shweta Pandey. So a podcast where we talk about the real conversation, real challenges and real voice. So आज के एपिसोड में हमारे पास एक ऐसी शख्सियत आई हैं जो कहते हैं कि वो थोड़े अजीब हैं और लोग उन्हें पागल कहते हैं, लेकिन उनका गोल अपने लिए एकदम क्लियर है और 68 साल की उम्र में उनका लक्ष्य आज भी क्लियर है। जो कि आज की अगर हम यूथ की बात करें तो वो खुद भटक जाते हैं अपने रास्तों से, लेकिन आज भी उनका एक लक्ष्य क्लियर है और वो हमें आज हमारे एपिसोड में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपको सुन के लगे कि हाँ, अपनी लाइफ में ये 4 सुखों का होना बहुत जरूरी है। बाबा सोने की ईंट वाले स्वर्गीय श्री राजेंद्र खंडेलवाल जी। तो ये भी जानेंगे कि इन्होंने स्वर्गीय ही क्यों लगाया है अपने नाम के आगे, क्योंकि ये यही हमारे बगल में बैठे हैं। तो ये भी हमें इस एपिसोड के थ्रू पता चलेगा। तो होपफुली आपको ये एपिसोड समझ में आए और पसंद आए, तो इसको आगे के लिए देखते रहिए। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आई एम द रिचेस्ट एंड हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ एंड यू कैन बी, आप भी हो सकती। ठीक है। तो जैसे अभी आपने एक स्टेटमेंट भी बोली, तो मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी कि जो आपने बहुत स्टार्टिंग से किया है, 2010 से जो आप कर रहे हैं, उसके पहले की जर्नी, क्या फाइनेंशियली फैमिली सपोर्ट कैसा रहा? तो थोड़ा सा अगर आप व्यूवर्स को वो बता पाए अपनी जर्नी। श्वेता जी, आई एम 68, मेरी उम्र 68 साल है। मैं मंदिर नहीं जाता, पूजा नहीं करता, लेकिन हार्ड फास्ट नहीं है। मैं मंदिर भी चला जाता हूँ, मस्जिद भी चला जाता हूँ, गुरुद्वारे भी चला जाता हूँ और चर्च भी चला जाता हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर जानना ही चाहते हो कि पूजा या इबादत क्या है, तो जाओ जाकर किसी मजलूम यानी दुखी का दुख कम करो, किसी की मुसीबतें घटाओ, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाओ, तब कहीं जाकर पता लगेगा कि पूजा या इबादत क्या है। अब आपने पूछा कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, तो मैं आपको बता दूं पूजा जी कि मेरी उम्र 68 साल है और हमारी जर्नी जो है बहुत, ये मानी कि जीरो से स्टार्ट हुई। मैंने वो टाइम देखा है कि मेरा बचपन में मेरा 1 रुपए का सिक्का खो गया था, तो मैं घर नहीं आया था। और इस बात के लिए इसलिए घर नहीं आया था कि मुझे पता था आज पिटाई होगी। मैं 9 पैसे के सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, 9 पैसे के सरकारी स्कूल में। और हमें शुरू में 2 पैसे मिलते थे, फिर 5 पैसे मिलने लगे, 10 पैसे, फिर चवन्नी, इस तरह से मैं पढ़ा। और 10वीं क्लास में पहली बार 10वीं क्लास पास करने के बाद मुझे घड़ी मिली और साइकिल के लिए मुझे फिर 2 साल इंतजार करना पड़ा। और 12वीं क्लास में पहुंचने के बाद मुझे पुरानी 30 रुपए की साइकिल हमने खरीदी, वहां से स्टार्ट किया था। और आज समझिए दिल्ली और नोएडा में हमारी लगभग 37 प्रॉपर्टीज हैं। अराउंड 50 करोड़ से ऊपर हम वर्थ रखते हैं। तो ये
यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और यहाँ तक पहुंची। और क्या पूछा आपने, और क्या जानना चाह रही थी? तो इस जर्नी में जैसे आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? हाँ, इस जर्नी में मैं बताता हूँ कि हमने बहुत से छोटे छोटे कामों से, किराने की दुकान की, जैसे ये सोमवार बाजार मंगलवार बाजार लगते हैं, ये लगाए, और गलियों में रस बंद फैन बेचे, ठीक है, और समझिए कपड़े की दुकान की, क्लॉथ की दुकान की, होलसेल कॉस्मेटिक का काम किया, बहुत सारे काम किए और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे। और मैंने 6 बार जीरो माइनस और कर्जा देखा है, 6 बार, एक बार नहीं। और मेरा ये मानना है कि वेल्थ ऑफ अ रिच मैन कैन बी स्टोलन और बर्न्ट, बट वाइसनेस ऑफ वाइस मैन विल रिमेन। आपके धन को कोई चुरा सकता है, बंदूक दिखा के छीन सकता है, गलत डिसीजन की वजह से बर्बाद भी हो सकता है, लेकिन आपकी बुद्धि और साहस को कोई नहीं छीन सकता। और आज जिंदगी के इस मुकाम पर आकर, आज भी मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, मतलब पर्सनली मैं अपने पास कुछ नहीं रखता, कोई प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं है। 37 प्रॉपर्टी होने के बाद कोई प्रॉपर्टी मेरे नाम, मैं कैश इन हैंड भी बहुत कम रखता हूँ, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, और मैं अमीर बनाने की फैक्ट्री लगा रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, बट यू शुड हैव कीन डिजायर टू डू। इफ यू वांट टू गो अप, देन यू शुड मस्ट हैव 3D: ड्रीम, डिजायर एंड डिटर्मिनेशन। 3D, if you want to go up, then you must have 3D in a same time. अगर आपको पानी गर्म करना है, और मान लीजिए पानी 100 डिग्री पर गर्म होता है, और 25-25 डिग्री करके आपने 6 बार गर्म कर दिया, तो 150 डिग्री गर्म कर दिया, लेकिन पानी गर्म नहीं होगा। एक बार में 100 डिग्री गर्म करना पड़ेगा, तब कहीं जाके पानी गर्म होगा। ठीक। और इसके अलावा मेरा मानना है कि 0.1% लोग ही जीवन में आगे जाते हैं, सक्सेस पाते हैं। सभी लोग जिंदगी में बहुत आगे नहीं जाते, 0.1% लोग ही बहुत आगे जाते हैं। उसका कारण आप क्या समझते हैं? जो लोग जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं, सक्सेस पाते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है, आपको क्या लगता है? उसका कारण किस्मत है, लक है, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क। चलिए मैं आपको बताता हूँ मैम कि बहुत सारे लोग, सिर्फ 0.1% लोग ही आगे जाते हैं, सभी लोग आगे नहीं जा पाते। उसका कारण मैं आपको जहाँ तक मैंने सीखा है समझा देता हूँ। मैं मुकेश अंबानी की एक किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा था वाई 0.01% ऑन टॉप। क्यों सिर्फ 0.1% लोग ही टॉप पर जाते हैं? डू यू बिलीव इन डेस्टिनी? डू यू बिलीव इन लक? मेरा मानना है कि लक इज अ एब्रीवेशन फॉर्म, फुल फॉर्म ऑफ लक इज लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। ठीक, तो आप समझिएगा, ये आपके भी काम की बात है कि उस किताब के अंदर 100 लोगों का एनालिसिस करके दिखाया था कि क्यों सब लोग जीवन में आगे नहीं पहुंच पाते। तो उसमें बताया था 75% पीपल आर वर्किंग फॉर द बेसिक नीड। 75% लोग अपनी बेसिक यानी बुनियादी जरूरतों के लिए काम करते हैं। डू यू नो व्हाट इज द बेसिक नीड? व्हाट आर द बेसिक नीड? फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। मेरा ये मानना है कि दीज आर नॉट बेसिक नीड, दीज आर फिजिकल नीड। अगर कितना भी आलसी आदमी हो, अगर उसको 2 दिन खाना नहीं मिलेगा तो सारा आलस्य खत्म हो जाएगा, वो भागेगा खाने के लिए। फूड बेसिक नीड नहीं है, फूड फिजिकल नीड है। क्लोथ बेसिक नीड नहीं है, क्लोथ फिजिकल नीड है। नंगा तो नहीं रहेगा, फटा पुराना गंदा मैला कुचैला कुछ भी तो लपेटेगा ना। क्लोथ भी फिजिकल नीड है, फूड भी फिजिकल नीड है, एंड शेल्टर भी फिजिकल नीड है। अगर रहना है तो धूप, आंधी, बारिश, इन सब से बचने के लिए झुग्गी, छप्पर कुछ तो डालेगा ना। दीज आर फिजिकल, दीज आर नॉट बेसिक नीड, दीज आर फिजिकल नीड। ठीक है। 75% लोग
अपनी बेसिक नीड के लिए काम करते हैं, इसीलिए उससे ऊपर नहीं जाते। मेरा मानना है कि अगर आपने टिकट ही बम्बई का खरीदा है तो क्या आप अमेरिका पहुंच जाएंगे? नहीं। पॉसिबल नहीं। ये हो गया 75% लोगों की कहानी ये है कि वो रोटी कपड़ा और मकान से ऊपर सोचते ही नहीं। 24% लोग एम्बिशियस होते हैं। वो कहते हैं सादा शर्ट नहीं डालनी, एलन सोली की डालनी है, सादा जूता नहीं डालना, एडिडास का डालना है, मारुति में नहीं चलना, मर्सिडीज में चलना है, 100 गज के मकान में नहीं रहना, 1000 गज की कोठी बनानी है। 75% जो होते हैं वो रोटी कपड़ा और मकान से ऊपर सोचते नहीं है, इसलिए वो उससे आगे नहीं जा पाते। 24% लोग जो होते हैं वो एम्बिशियस होते हैं, सादा जूता नहीं पहनना, एडिडास का पहनना है, मारुति में नहीं चलना, मर्सिडीज में चलना है, 100 गज की कोठी में नहीं रहना, 1000 गज की कोठी में रहना है। तो जब उनकी एम्बिशंस पूरी होने लगती हैं तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। आप एग्री करती हैं? 75, 24, 99। 75% लोग इसलिए काम करते हैं, 24% लोग एम्बिशंस के लिए काम करते हैं, और जब एम्बिशंस पूरी होने लगती है तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो उसमें लिखा था कि यू कैन fulfill your basic need. You can fulfill your basic need by physical work of 8 or 10 hours. आप अपनी बुनियादी जरूरतों को 8-10 घंटे की मेहनत से पूरा कर लेंगे। आप 8-10 घंटे की मेहनत में रोटी कपड़ा और मकान का जुगाड़ कर लेंगे, चाहे वो 5 साल में हो, 10 साल में हो या 15 साल में, आप इतना तो कर ही लेंगे। हाँ, वो तो है। आप अगर आप 8-10 घंटे काम करते हैं तो बोले वो साला जो 1% होता है जो रुकता ही नहीं है, 24 बहुत ऊपर जाता है, उनको कौन सा कीड़ा काटता है कि वो साला रुकते ही नहीं है? तो आपको बता सकती हूँ वो उनको कौन सा कीड़ा काटता है? मतलब मुझे ऐसा लगता है जो दिन रात मेहनत करे, जिसका दिमाग उस एक लक्ष्य पे है और उस एक लक्ष्य के लिए वो इधर उधर ना भटके, हाँ, डेफिनेटली उस पे ही पॉइंट रहे, और उस पॉइंट के लिए वो जितनी मेहनत हो सके। काफी हद तक आप सही हैं। बाकी मैं और एलोबरेट कर देता हूँ, देखिए क्या है। 75%, 99% पीपल आर वर्किंग फॉर देयर बेसिक नीड और एम्बिशंस, ठीक है। 1% पीपल आर वर्किंग फॉर देयर मेंटल नीड। व्हाट आर द मेंटल नीड? कार नहीं, मेरे पास कारें होनी चाहिए। एक नहीं, कोठी नहीं, मेरे पास कोठियां होनी चाहिए। नोएडा नहीं, पूरे यूपी में मेरा नाम होना चाहिए। दिस इज एम्बिशंस। Or if you want to fulfill your ambition, then you should have to work for 16, 20, 16, 18 or 20 hours. तब आपको नींद से चैन सब छोड़ना पड़ेगा। मानती हैं आप? एग्री करती हैं? चलिए, इसके अलावा मैं और आपको बताता हूँ। आपने कहा पैसा मेहनत से कमाया जाता है, आज के टाइम में तो नहीं कह सकती उतना। तो कैसे कमाया जाता है? जब आज के टाइम में तो बहुत ऐसे ऑप्शंस आ चुके हैं कि इंसान कमा सकता है घर बैठे भी अगर चाहे तो। अगर आपको लगता है पैसा मेहनत और घंटों के हिसाब से कमाया जाता है, तो सभी के पास 24 घंटे हैं। हाँ, किसी को भगवान ने 24 घंटा 1 मिनट तो नहीं दिया। इसी 24 घंटे में एक आदमी 400 रुपये कमाता है, इसी 24 घंटे में एक आदमी 4000 कमाता है, इसी 24 घंटे में एक आदमी 40,000 कमाता है, एक 4 लाख कमाता है, और एक 1 करोड़ 40 लाख कमाता है, एक 40 करोड़ कमाता है, और एक 140 करोड़ कमाता है। ये हाइपोथेटिकल बात नहीं है, मैं आपको फिगर नाम दे सकता हूँ। गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई 4 करोड़ रुपए रोज 24 घंटे में कमाता है, 4 करोड़ रुपए। मुकेश अंबानी 40 करोड़ रुपए 24 घंटे में कमाता है। बिल गेट्स 140 करोड़ रुपए 24 घंटे में कमाता है। उनके पास भी 24 घंटे हैं, टाइम फालतू नहीं। तो पैसों का मेहनत और घंटों से मेरा भी मानना है कोई लेना देना नहीं। हाँ। ठीक। और मजे की बात यह कि जो 400 या 4000 कमा रहा है उसके पास टाइम नहीं है। और जो 140 करोड़ रुपए रोज कमा रहा है उसके पास टाइम ही टाइम है। वो 1 महीने के लिए अगर अपना काम छोड़ देता है तो उसका 140 आ रहे हैं। बट वो उस लेवल पे भी तो पहुंचे ना पहले। डेफिनेट वो लेवल, क्योंकि जो 4000 वाला है वो अभी मेहनत अपना लेवल बनाने वाला है ना, और वो तो बन चुका है, तो ऑब्वियसली उनके वो पास। लेवल क्या होता है? वो होता है सिस्टम। हाँ, मतलब वो एक सिस्टम तरीके वो से। काम नहीं करते, सिस्टम हाँ। काम करते हैं। किसी ने कहा
मालिक का काम देखना और सोचना होता है, करना नहीं। हाँ। ऑब्जर्व, थिंक एंड डू, 3। जागता हुआ आदमी 3 काम करता है, ऑब्जर्व, थिंक एंड डू। मालिक का काम होता है देखना और सोचना, करना नहीं। हाँ। अगर वो करने में लग गया तो वो मजदूर हो गया, हम्म। समझे। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि पैसा कमाने के लिए जिंदगी में अगर आपको आगे जाना है, मैं आपके लिए भी बात कह रहा हूँ, एक सुनिएगा और ये शायद आपकी जिंदगी में काम आए, कि जिंदगी में आगे जाने के लिए 5 चीजों की जरूरत होती है: लैंड, लेबर, कैपिटल, मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। जमीन, मेहनत, पैसा, बुद्धि और साहस। अगर जिंदगी में आगे जाना है तो ये 5 चीजें चाहिए। और मजे की बात है, इन 5 चीजों में से 4 चीज आपके पास नहीं भी होगी तो काम चल जाएगा। चाहिए 5 हो, लेकिन 4 चीजें आप दूसरे की इस्तेमाल कर सकते हो, एक आप दूसरे की इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाम मैं दोबारा बोल रहा हूँ: जमीन, मेहनत, पैसा, बुद्धि और साहस। कौन सी ऐसी चीज है जो आप दूसरे की इस्तेमाल नहीं कर सकते? सिर्फ जिंदगी में टॉप पर पहुंचने के लिए एक ही चीज चाहिए। मेरे ख्याल से बुद्धि। अब गलत है। आपको कोई ऐसा आदमी दिखा दीजिए जो ये कहे कि मेरे पास मेरे में बुद्धि नहीं है। बुद्धि सबके पास होती है, ठीक है, और बुद्धि को हायर किया जा सकता है। जीवन में आगे जाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है साहस, एंटरप्रेन्योरशिप। जमीन, मेहनत, लैंड, लेबर, कैपिटल, मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड किराए पे मिल जाती है, लेबर दूसरों से कराई जा सकती है। एक एक आदमी ऐसा है जो हजार हजार लोगों से काम करा रहा है, ठीक है, किराए पे मिल सकती है। कैपिटल, जितने भी बड़े काम होते हैं, मुकेश अंबानी मेरे से पैसा लेके काम करता है, उसके पास पैसा नहीं है। शेयर डिबेंचर इशू क्या है? हमसे ही पैसा मांग रहा है ना। लैंड किराए पे मिल जाती है, लेबर दूसरों से काम कराया जाता है। लेबर बहुत है दुनिया में, ठीक है, लोग हाथ पैरों से ही काम करते हैं। एक एक आदमी हजार हजार, दो दो, पांच पांच हजार लोगों से काम कराता है। लैंड किराए पे मिल जाती है, लेबर बहुत मिल जाती है, लोगों से काम कराया जा सकता है। कैपिटल, अगर आपको बड़ा काम करना है तो वो कभी भी अपने पैसे से नहीं होगा, नहीं होगा। वो दुनिया के पैसे से होता है, ठीक। चौथा, मैनेजमेंट, बुद्धि। बुद्धि, सीएबीए एमबीएस को हायर किया जा सकता है, यू कैन हायर देम। लेकिन साहस दुनिया की किसी भी दुकान पर न तो बिकता है, न किराए पे मिलता है। साहस करने वाला कुछ भी कर सकता है। 98% लोग 98% लोग वही काम करते हैं जो दुनिया में हो चुका या फिर हो रहा है। 98% लोग वही काम करते हैं जो दुनिया में हो चुका है या फिर हो रहा है। वो नहीं करते जो आज तक किसी ने नहीं किया पर हो सकता है। वो ऐसा इसलिए नहीं करते कि प्रॉब्लम ये है कि डरते हैं। लोग गलतियां करने और अपनी हंसी उड़वाने से डरते हैं, इसलिए वो वही काम करते हैं जो दुनिया में हो रहा है। हाँ, वही कॉपी। मुझे गलतियां करने और अपनी हंसी उड़वाने में कभी डर नहीं लगता। लोग मुझे पागल बोलते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि मुझे पता है मेरे गोल क्लियर है, मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, ये क्लियर है। हाँ, थोड़ा आज की दुनिया वो 4 लोगों के बारे में ज्यादा सोचती है, अपने बारे में कम। तो जैसे आपने ये चीजें बताई कि आपने एक ऐसा काम स्टार्ट किया है कि लोग अगर आपको पागल भी कहते हैं, लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन आपका गोल अपने लिए क्लियर है और शायद आपको पता है कि हाँ, अगर अब मैं इस गोल पे हूँ तो मुझे कहाँ तक जाऊंगा और कहाँ तक पहुंच पाऊंगा। तो वो जो आपने स्टार्ट किया जो 2010 में, तो वो कैसे आपको आइडिया आया स्टार्ट करने का? वो ऐसे आया मैम, 2006 में हम्म। हम बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरे। ओके। हमारा घर भर सब नीलाम होने की स्थिति में आ गया 2006। हम 6 भाई हैं, 3 बहन हैं, जिसमें से अब 2 बहन जिंदा हैं और 4 भाई जिंदा हैं। हम लोग 9 थे लेकिन 6 जिंदा हैं। और फाइनेंशियल क्राइसिस इतना बड़ा आया कि हमारा घर बार बिकने की नौबत आ गई। तो उसके बाद हमने बहुत कोशिश की, लोगों ने मुंह फेर लिया, लोग बात करना देख मुंह मोड़ लेते थे, बात नहीं करते थे, अपनों ने किनारा कर लिया।
तो काफ़ी इतना बड़ा क्राइसिस था कि कोई हमारी तरफ देखता नहीं था, तो लोग अपनों ने नज़र फिर ली थी। लेकिन उस दौरान भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा भाई कोशिश कर लो, 4 भाई थे, उनसे कोशिश करो कहीं से कुछ काम हो जाए, कहीं से पैसा मिल जाए, हम रिवाइव कर जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थक हार के फिर मैंने उनसे कहा कि एक काम करो, जितने भी क्रेडिटर्स हैं, जितने भी लेनदार हैं, सबकी लिस्ट बनाओ और मेरे पास भेज दो। सब लेनदेनदारों को मेरे पास भेज दो। और ऐसा हुआ 2006 में वो क्रेडिटर्स की लिस्ट मैंने ली है। हालांकि उन भाइयों ने भी साथ दिया, ऐसा नहीं कि वो हट गए, साथ रहे। और 2010 तक आते आते हम सारे क्रेडिटर्स का पैसा उतार चुके थे और गाड़ी थोड़ी पटरी पर आने लगी 2010। अब 2010 में जब गाड़ी लगभग पटरी पर आ गई तो वो भाई जो है वो सब अलग अलग हो गए। बोले अब हम अलग अलग होना चाहते हैं, हम काम करो। हम 4 भाई हैं, 6 भाई थे, 2 गुजर गए, 4 हैं। मेरे 3 बेटे हैं, कोई बेटी नहीं है। और 3 भाइयों के 2 बेटे हैं। मैं क्योंकि बड़ा हूँ घर में, मेरे से बड़े थे, वो भी गुजर गए। अभी फिलहाल जिस घर में हम नोएडा सेक्टर 56 में मेरी कोठी है, 4 भाई उसमें रहते हैं। तो वो तीनों अलग हो गए। बोले अब मैं साथ नहीं रहना, अलग होना। मैंने कहा यार अभी थोड़ा संभल तो जाने दो, मैं तो ये क्राइसिस को संभालने में लगा हुआ था। दूसरा मेरे बेटे की शादी हो गई थी, उसमें भी पैसा लगा। तो क्रेडिटर्स मेरे पर, लोन मेरे पर ज़्यादा था, उनके पास कम था, वो अलग हो गए। चलो हो गया तो हो गया, ठीक है। फिर बच्चे बोलने लगे पापा अब हम कैसे करेंगे, ये तो आपके पर देनदारी ज़्यादा है, लेने वाले ज़्यादा हैं, किस तरह से संभालोगे। मैंने कहा यार उसको संभाला था, परिवार को संभाला था, तुम्हें तो संभालूंगा ही। मैंने फर्ज निभाए थे तो जिम्मेवारी तो उससे तो मैं पीछे नहीं भागूंगा, कोई दिक्कत नहीं। धैर्य रखो, हिम्मत रखो, ये भी अब तुम भी समझ जाओगे। तो बहुत सारी कोशिश के बाद 2012-13 तक आते आते मैंने बच्चों को भी संभाल लिया, बच्चे भी स्टैंड हो गए और वापस हम रिवाइव हो गए। लेकिन मैं बिल्कुल खाली हो गया। उसके बाद मुझे इस कंपनी का, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का ऑफर आया, पता नहीं कहाँ से उनको पता पड़ेगा। और उन्होंने कहा हम ये काम आपको लोगों को समझाना है और पढ़े लिखे और पैसे वालों को समझाना है। क्योंकि पैसा जो है वो पढ़े लिखे और पैसे वालों से मिलेगा, जिस गन्ने में जूस होगा उसी में से आप निकाल पाएंगे। मैंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है। पढ़े लिखे को, जो पढ़ा लिखा होता है उसके दिमाग में ये बात भरी हुई होती है कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ। CA BA MBA करने के बाद इंसान सुनना छोड़ देता है, उसे लगता है मैं पढ़ा लिखा हूँ। दूसरा, आज की तारीख में गूगल बाबा आ गए हैं, तो उन्हें लगता है सब कुछ गूगल पे मिल जाएगा, जबकि गूगल पे सब कुछ नहीं होता, गूगल भी इंसान ने बनाया। इसके अलावा पढ़े लिखे सुनते नहीं है पैसे। पढ़ा लिखा इसलिए नहीं सुनता कि उसे लगता है मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास इंटरनेट है, मैं गूगल पे सर्च कर लूंगा। एक ही बीमारी है, गूगल ने भी लोगों को गूंगा कर दिया, समझे। और पैसे वाला इसलिए नहीं सुनता कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ठीक। लेकिन मैंने उस चैलेंज को स्वीकार किया। तो मेरी कंपनी में 12 लाख लोग काम करते हैं और वो आज की तारीख में सभी लोग लोगों के पीछे भाग रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर आप लोगों के पीछे भागोगे तो लोग आगे भागेंगे। कुछ ऐसा करो कि आप लोगों के पीछे नहीं भागोगे, लोग आपके पीछे भागे। नहीं समझे। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या नाम, श्वेता जी, आपको पानी बेचना है, मान लीजिए पानी बेचना है। मेरा ये मानना है कि आपको पानी बेचना है तो पानी मत बेचो, प्यास जगाओ। पानी तो वो खुद मांग लेगा। हाँ, पानी मत बेचो, प्यास जगाओ। पानी तो वो खुद मांगेगा। अगर आप पानी बेचने में लगे रहोगे, आप पानी बेच रहे हो, उसको प्यास ही नहीं है, लेगा पानी? नहीं लेगा। क्या लगता है, हम लोग सामान खरीदते हैं या अपनी जरूरतों और मुसीबतों के हल खरीदते हैं? लोग सामान खरीदते हैं या अपनी जरूरतों और मुसीबतों के हल खरीदते हैं? आपको क्या लगता है? सेकंड वाला ही हो। सेकंड वाला। लोग सामान नहीं खरीदते, अपनी प्रॉब्लम्स के हल खरीदते हैं, अपनी जरूरतों और मुसीबतों के हल करते हैं। आप प्रॉब्लम क्रिएट कर दो, सॉल्यूशन तो लोग खुद मांगेंगे। नहीं समझे।
आप क्यूरियोसिटी क्रिएट करो, आप प्यास जगाओ, पानी खुद मांगेगा। आप प्रॉब्लम क्रिएट करो, सॉल्यूशन मांगेगा। समझे? तो मैं लोगों को रोज की पिटाई और तबाही से बचाने, रोज की पिटाई और तबाही से बचाने और चारों तरह से अमीर बनने के तरीके सिखाता हूँ। समझ आ रहा है? अब लोग बोलते हैं भाई साहब कौन पीटेगा? मैं कहा पीटेगा नहीं बेटे, मैं भैया पीट रहा है। बोले कौन? मैं कहा 13 गुंडे हैं, एक का नाम बताओ। बोले ऐसे क्यों पीट देगा? मैंने कहा वो ऐसे ही पीटते हैं, ये वो गुंडे हैं जो पुलिस प्रशासन और भगवान के भी काबू नहीं आते। बोले यार ऐसा कौन गुंडा है? मैं कहा एक का नाम बताओ। बोले हाँ बताओ। बोले अज्ञान। अज्ञान आपको कब मारेगा? क्या पुलिस पकड़ सकती है अज्ञान को? कब मारेगा, कहाँ मारेगा? ये आपको अज्ञान तो कब। एक बताया 12 गुंडे और हैं जो हमें मुसीबतें, ये आपको भी मैं बता रहा हूँ, आप सीखिए कि वैसे आप बहुत अच्छा जानती हैं, लेकिन मैं आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ, और अगर आप ध्यान से सुनेंगी तो आप भी मुझसे कुछ सीखेंगी। 13 गुंडे, एक का नाम मैंने बता दिया, 12 गुंडे और हैं जो मुसीबतें और दुख दे रहे हैं, देते नहीं दे रहे हैं, मुसीबतें और दुख दे रहे हैं, आपकी तरक्की रोक रहे हैं, और आपको बिना कहे और बिना कसूर ही कभी भी तबाह आज के आज भी तबाह, अभी 1 घंटे में तबाह कर सकूँ। क्या आप इन 13 गुंडों को जानते हैं? तो क्या आप अज्ञान, इंसान और हैवान नाम के 13 गुंडों से बचकर चारों तरह से अमीर होना चाहते हैं? हाँ कोई भी चाहेगा? हाँ, कोई भी चाहेगा। तो लोग अमीर शब्द ही सुन लेंगे तो उनको तो बस नहीं, देखिए 2 तरह की अमीरी होती है। एक होती है पैसे की अमीरी, पैसे की अमीरी, और लोगों ने उसी को अमीरी मान लिया है। ठीक। मैं एक चीज पूछता हूं कि समय, ध्यान से सुनिएगा, समय, स्वास्थ्य, संबंध और पैसा, सबसे कीमती चीज क्या है? सबसे कम और सबसे कीमती चीज क्या है? समय, स्वास्थ्य, संबंध और पैसा। सबसे कीमती चीज क्या है? समय, स्वास्थ्य, संबंध और पैसा। लाइफ में काम आएगा आपको। समय। वाई? जो आज है वो कल नहीं होगा ना। और स्वास्थ्य अगर आप ठीक नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे आगे और चीजें। चलिए मैं आपको एलेबोरेट करता हूँ जब पे। समय गया हुआ वापस नहीं आया, 1 मिनट जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता। स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ ठीक हो सकता है। हाँ वही। आज की तारीख में साइंस ने इतनी तरक्की में, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो उसमें एक लेसन था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैन एंड मशीन। मशीन के पार्ट बदले जा सकते हैं, इंसान के पार्ट नहीं बदला जा। आज की तारीख में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इंसान बॉडी पार्ट 32 बॉडी पार्ट बदले जा सकते हैं। इंसान बीमार होने के बाद ठीक हो सकता है, क्रोनिकल डिसीज के भी हल आ रहे हैं, लेकिन 1 मिनट जो खो दिया वो वापस नहीं ला सकते। 100 करोड़ रुपए देकर आप एक बीता हुआ 1 मिनट वापस नहीं ला सकते। समय, स्वास्थ्य रिकंसाइल हो सकता है, संबंध भी रिकंसाइल। अगर आपको झुकना, हारना और माफी मांगना आता है तो यू कैन रिकंसाइल, कितना भी पुराना से पुराना बिगड़ा हुआ संबंध हो, यू कैन रिकंसाइल इट। ठीक है। और पैसा, जीरो होने के बाद भी हीरो हुआ तो जा सकता है, हुआ है, हम हुए हैं। मैं अमीर बनाने की फैक्ट्री लगा रहा हूँ। मेरे माना नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड बट यू शुड हैव कीन डिजायर टू डू। ठीक। तो लोग जो है सिर्फ पैसे को अमीरी मानते हैं। मैं लोगों को चारों तरह से अमीर बनाता हूँ। मेरा ये मानना है कि मान लीजिए आपका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक, आपका शरीर खराब हो गया, ठीक, मानसिक रूप से आप हर समय तनाव में रहते हैं, सामाजिक रिश्ते आपके सबसे खराब हो चुके हैं, भाइयों से, बहनों से, समाज से, परिवार से, सबसे रिश्ते खराब थे, लेकिन आप अरबपति बन गए, बताइए जिंदगी कैसी होगी? बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे। जिंदगी को अगर सच में स्वर्ग बनाना है तो जिंदगी के चारों पिलर्स का मजबूत होना बहुत जरूरी है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक। तो मैं ये चारों पिलर्स को मजबूत करने की ट्रेनिंग देता हूँ, 4 ईंटें देता हूँ, जिसमें आपको चारों तरह से अमीर बनने के तरीके सिखाता हूँ।
और कोई सवाल आप कीजिए। तो ये जो 4 तरीके जैसे आपने बताया कि शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और मानसिक, तो मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम में तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मानसिक, डेफिनेट। क्योंकि मेंटल पीस तो है ही नहीं। इतनी भाग-दौड़ की ज़िंदगी है कि हर कोई पीछे है, बस हर कोई ये समझता है कि मैं पीछे रह गया, मैं पीछे रह गया। उस पीछे के चक्कर में हम इतना आगे बढ़ते जाते हैं कि हमें ये नहीं पता कि हमने क्या पीछे छोड़ दिया है। हम 3 टांगें तुड़वा के 1 टांग हमने बचाई है। शरीर खो दिया, दिमाग मेंटली रूप जिस तरह में पूरी तरह से रिश्ते खत्म कर लिए, हाँ। पैसा बढ़ा लिया। हुँ। अगर 3 टांग तुड़वा के आपने 1 टांग बचा भी ली, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि मेरे जो सेशन के अंदर एक स्टोरी आती है। एक कुत्ता एक कार के पीछे भाग रहा था। एक कुत्ता कार के पीछे भाग रहा था और वो कार का पीछा नहीं छोड़ रहा था, घायल हो गया, लहूलुहान हो गया, खून उसके हाथ पैरों में चोट लग गई, खून आने लगे। तो 4 दोस्त खड़े थे। एक ने बोला, क्या ये कुत्ता कार को पकड़ लेगा? दूसरे ने कहा, नहीं पकड़ पाएगा। तीसरे ने कहा, पकड़ लेगा। चौथे ने कहा, सवाल ये नहीं कि एक कुत्ता कार को पकड़ लेगा, सवाल तो ये कि अगर इसने पकड़ भी ली तो करेगा क्या? अगर आप चोरी, धोखा, लूट, झूठ और बेईमानी करके अंबानी भी बन गए, शरीर आपने खराब कर दिया, रिश्ते आपने खराब कर दिए, ठीक है, शारीरिक, मानसिक, और आपका दिमाग में हमेशा तनाव रहता है, तो क्या आप सुखी रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। दूसरी बात, अगर आपने सब कुछ करके, उल्टे सीधे काम करके, चोरी, धोखा, लूट झूठ, बेईमानी करके अंबानी भी बन गए, तो ये बताइए, क्या आप ज्यादा खाएंगे, ज्यादा पहनेंगे, कुछ साथ लेकर जाएंगे? खाली हाथ आए, खाली खाली हाथ देना। तो मेरा ये कहने का मतलब है, अगर जिंदगी को सच में स्वर्ग बनाना है और जिंदगी की तंबू की चारों उनको ठीक करना है, पिलर्स को ठीक करना है, और सोने की चारों ईंटें चाहिए, तो आपको हमारे ये हमारा जो बेसिक प्रोग्राम है, जिसमें हम आपको जिंदगी की 70% समस्याओं के हल बताते हैं, और सबसे पहले मानसिक रूप से स्वस्थ होने का तरीका बताते हैं। क्योंकि जिंदगी की गाड़ी का ड्राइवर जो है वो मन है। अगर आपका मन सही होगा तो बाकी 3 को आप ठीक कर लेंगे। किसी ने कहा, लोग बोलते हैं पहले स्वस्थ होना चाहिए आदमी को, पहले तन स्वस्थ होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, पहले मन स्वस्थ होना चाहिए। कि मन ही सबसे बड़ा ड्राइवर तो कोई है ना, अगर ड्राइवर ही बीमार है तो फिर वो क्या करेगा? तो मानसिक, किसी ने कहा स्वस्थ मन बीमार शरीर का आनंद उठा सकता है। स्वस्थ मन बीमार शरीर का आनंद उठा सकता है, लेकिन बीमार मन स्वस्थ शरीर का आनंद नहीं उठाता। इवन पैसे का भी आनंद नहीं उठा सकता, क्योंकि मन में ही बीमारियां भरी हुई। तो सबसे पहले हम बेसिक्स क्या है? 3 पार्ट हैं, अज्ञान, इंसान और हैवान। हम अमीर नहीं बनाते हैं, सच में अमीर बनाते हैं। अमीरों से दुनिया भरी पड़ी है, पर सच में अमीर हैं कितने? सच में अमीर का मतलब जिसके चारों टांगे मजबूत हैं, चारों पिलर्स मजबूत हैं, शारीरिक, मानसिक। तो सबसे पहले हम मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। आपके जिंदगी में जितनी भी टेंशन, परेशानियां, उलझन है, उनसे बाहर निकलने का तरीका बताते हैं। आप 24 घंटे कैसे मुस्कुराएंगे वो सिखाते हैं। मेरा ये मानना है कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, इट टेक्स नथिंग बट गिव्स लॉट। हम आपको पहले मन से स्वस्थ होना सिखाते हैं, और अगर आप मन से स्वस्थ हो गए, आप मन से अमीर बन गए, तो बाकी 3 चीजें तो आप कवर पूरी कर लेंगे। तो पहला प्रोग्राम जो होता है हमारा बेसिक प्रोग्राम में, हम आपको देखिए 3 चीजें इंसान को जो दुख दे रहे हैं, वो सबसे अज्ञान, इंसान और हैवान, ये 3 दुश्मन हैं जो इंसान को दुख दे रहे हैं। सबसे ज्यादा दुख कौन दे रहा है? इंसान। नहीं, इंसान बाहर है, हैवान। हैवान भी बाहर है, अज्ञान अंदर है। अंदर है। अच्छा। सबसे ज्यादा जो मुसीबतें और दिख दे रहा है वो अज्ञान है। और सबसे बड़े 3 अज्ञान कौन से हैं, आप जानती हैं? नहीं था, चलिए मैं बता दूं। सबसे बड़े 3 अज्ञान हैं, मैं कौन हूं, सच में मैं कौन हूं, सच में मैं कौन हूं, क्या क्या चाहता हूं या चाहती हूं,
सच में मैं कौन हूँ, क्या क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ, और जो भी कुछ मैं चाहता, जो भी मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलेगा कैसे। बेसिक प्रोग्राम 2 घंटे का होता है, चाय नाश्ते और खाने के साथ फ्री होता है, जिसमें हम आपको ये 3 बातें बताते हैं कि सच में आप कौन हो, क्या क्या चाहते हो, और जो भी आप चाहते हो वो आपको कैसे मिलेगा। मान लीजिए ये तीनों चीजें आपको पता लग जाए तो जिंदगी कैसी होगी। थोड़ी इजी हो जाएगी, थोड़ी तरीका पता चल जाएगा। जब आपको ये पता चल गया कि मैं कौन हूँ, क्या क्या चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलेगा कैसे, फिर बाकी क्या रहा, 70% प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाती है। ये बेसिक में सिखाते हैं। एडवांस में आपके दोस्त, दुनिया, दुश्मन और पैसा और पैसों के इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं। पैसा जिंदगी नहीं है, पैसा जिंदगी का हिस्सा है। हाँ, पैसा आपको खुशी नहीं देता, पैसा आपकी जरूरतें पूरी करता है। बेसिक में आप कौन है, क्या चाहते हैं, जो कुछ चाहते हैं आपको कैसे मिलेगा वो सिखाते हैं। एडवांस में आपके दोस्त, दुनिया, दुश्मन और पैसा और पैसों के महत्व के बारे में बताते हैं। कॉर्पोरेट में आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनने की थ्योरी बताते हैं। और क्रिएट फॉर वेल्थ में अगर आप में इच्छा और योग्यता हो तो आपको चारों तरह से अमीर बना के दिखाते हैं। ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। प्रोग्राम। तो ये जो आपने प्रोग्राम मतलब खुद से डिजाइन किया या कैसे? डेफिनेट खुद से डिजाइन की। तो मेरा पहला ठीक है, जैसे आपने ये खुद से डिजाइन किया, तो क्या आप खुद ये कहते हैं कि आप सबसे अमीर हैं अभी? मतलब आपके चारों पिलर स्ट्रांग हैं? डेफिनेट। तो कैसे स्ट्रांग हुए हो? मतलब एक होता है ना कि जैसे आपने खुद किया है तो आप दूसरों को समझा पाएंगे। डेफिनेट मेरे पास जो होगा वही मैं डिलीवर करूंगा ना। मैं 68 साल की उम्र में मानसिक रूप का तो ये बताऊं मैं कि मैं हंसता बहुत हूँ। देखो 68 साल की उम्र में मैं कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ। मेरे को आज तक कभी शुगर, बीपी, थायराइड कोई बीमारी नहीं है। ओबेसिटी इसलिए है कि हम लाला जी के घर में पैदा हुए हैं, काम कम करते हैं। हमारे यहाँ वर्कर काम करते हैं, हम कम करते हैं, तो इस वजह से हमारा ये टमी निकली हुई है। ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने कभी चेक ही नहीं करा है शुगर बीपी? कराया। कराया हुआ? हाँ, हम्म। अभी मेरे पिछले दिनों मेरा कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था। कैटरेक्ट एक ऐसी डिसीज है जो डिसीज नहीं है, वो एज फैक्टर है। एज के साथ साथ आपको कैटरेक्ट आएगा, मोतियाबिंद हाँ हाँ। एज में आ जाता है, 60 के प्लस के बाद आता है, और मेरी 68 एज है। मैंने कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराया और उसके अंदर एक पूरा फॉर्म होता है कि आपको ये तो नहीं, ये बीमारी तो नहीं, ये बीमारी तो नहीं। मैंने कहा भाई साहब एक काम करो, ये फॉर्म में से आप खुद भर लो, सब में लिख दो, सब सब सही है, इसको कोई बीमारी नहीं है। मैं सच में आई एम द रियली आई एम द रिचेस्ट एंड हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ। ना मुझे शारीरिक कोई दिक्कत, ना मानसिक, ना आर्थिक, सामाजिक। लेकिन जैसे आपने बताया कि आपके जब 2010 में चीजें चल रही थी वैसी चीजें, और आपने एक चीज हाईलाइट की कि आपके भाई जब आप थोड़े से स्टेबल हुए तो वो लोग अलग होने लगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम तो जब आप बड़े थे, भाई थे, तो बहुत मतलब दुखी तो हुए होंगे आप भी। एक इमोशन फैक्टर तो रहता ही है। तो मानसिक मतलब कैसे आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान मानसिक रूप से स्वस्थ है। हाँ नहीं, देखिए आप पूरी तरह से नहीं कह सकते कोई भी, हम्म। लेकिन एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। हाँ, एक्सेप्शन तो हो सकते हैं अगर ऊपर मैं हूं ना। की कृपा हो तो। मैं स्वर्ग में रह रहा, आई एम लिविंग इन अ स्वर्ग, हेवन। मैं अपने नाम के आगे लिखता हूँ स्वर्गीय श्री राजेंद्र खंडेलवाल। लोग पूछते हैं यार क्या स्वर्ग तो मरने के बाद जाते हैं। मैंने कहा यार मरने के बाद तो मैंने ऐसे ऐसे सुना है कि पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं, आग, पानी, आंधी, जो भी बोलते हैं उनमें उनमें विलीन हो जाते हैं। तो जीते जी स्वर्ग में हो। आप कहाँ पर हो? कह रहे हैं यार हैं तो हम भी स्वर्ग में। तो मैंने कहा लिखो स्वर्गीय नाम के आगे, मैं लिख रहा हूँ। तो ये मैसेज ठीक है लोगों को कि नाम के आगे वो स्वर्गीय लिखें रहते हुए दुनिया में? तो फिर कब लिखेंगे? मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे। हाँ, मतलब जो एक्चुअल अगर देखा जाए तो जो ये कस्टम है, ये कस्टम है, ऐसा माना जाता है। लेकिन मेरा आप ये बताइए, अगर आपको मरने के बाद ही आपने स्वर्ग में जाना है तो अभी आप कहाँ हैं? धरती नहीं, मैं धरती पे ही हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, स्वर्ग नर्क में डिफाइन कर रहा हूँ कि आपने मरने के बाद मरते ही तुरंत स्वर्ग में चले जाएंगे। नहीं, वो तो उसका भी एक प्रोसेस है उस चीज में। क्या प्रोसेस है? अब वो जितना हमें, हाँ,
कोई प्रोसेस नहीं है, ऐसा कहा जाता है, हाँ वही लिखा कहा जाता है। हाँ ये सब एक कही स्वर्ग नर्क कोई जगह नहीं है जहाँ आदमी ने जाना। स्वर्ग नर्क इज जस्ट स्टेट ऑफ माइंड, आपकी मन स्थिति। आपकी धन स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, तन स्थिति कितनी भी अच्छी ना हो, जब तक आपकी मन स्थिति अच्छी नहीं होगी तो आप नर्क में ही रह रहे हैं। आप खुद नहीं हंसते, दूसरे को हंसाते नहीं। मेरा ओपन चैलेंज है, कोई जो भी दुखी है उसे मेरे पास भेजो, मैं लोगों के दुख दूर करता हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर जानना ही चाहते हो कि पूजा या इबादत क्या है तो जाओ जाकर किसी मजलूम यानी दुखी का दुख कम करो, किसी की मुसीबतें घटाओ, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाओ, तब कहीं जाकर पता लगेगा कि पूजा या इबादत क्या है। और किसी ने कहा कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग ये किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कुछ कम होगी, किसी गैर के पांव से कांटा निकाल कर देखो। मैंने वो किया और वो मैं कर रहा हूँ। और मेरा ये मानना है, ए सेल्फिश मैन गेट्स एवरीथिंग इन लाइफ, ए सेल्फिश मैन गेट्स एवरीथिंग इन लाइफ एक्सेप्ट हैप्पीनेस, बिकॉज हैप्पीनेस लाइज इन अ सेक्रीफाइस। आर यू एग्री? तो मैं लोगों को सच में स्वर्ग में रहना सिखाता हूँ, सच में अमीर बनाता हूँ, सोने की 4 ईंटें देता हूँ। और मैं आज आपको पहली ईंट फ्री देना चाहता हूँ, क्या आप लेना चाहती हैं? आप लेना चाहती हैं? सच में मैं आपको सोने की ईंट दूंगा, चाहती हैं? अभी मैं उस स्टेट में ही नहीं हूँ कि मैं ये सोचूं। नहीं, आप लेकिन समझिए, आप कस्टमर हैं तो ये सोने की ईंट कैसे दोगे? अच्छा, ये तो क्यूरियोसिटी होगी ना, हाँ तो मैं देता हूँ आपको, सुनिए। हाँ, मेरा मानना है कि अगर इंसान को ये 3 बातें पता लग जाए कि सच में वो कौन है, क्या क्या चाहता है, और जो जो भी चाहता है वो मिलेगा कैसे, ये 3 तो बेसिक नीड है कि मैं कौन हूँ, क्या क्या चाहता हूँ, जो जो मैं चाहता हूँ वो मुझे कैसे मिलेगा, ये पता लग जाए तो जिंदगी तो स्वर्ग बनी जाएगी ना, 70% तो स्वर्ग बन जाएगी ना। तो आप बनाना चाहते हैं तो अब ये 2 सवाल छोड़ दीजिए कि आप क्या क्या चाहती हैं। आप क्या, श्वेता जी क्या क्या चाहती है, मैं ये नहीं पूछ रहा, कैसे मिलेगा ये भी नहीं बता रहा, मैं श्वेता जी से ये पूछ रहा हूँ, क्या श्वेता जी खुद को पूरी तरह से जानती है? क्या आप जानती हैं, सुनिए, क्या आप जानती हैं कि इस 8 अरब के विशाल का, दुनिया की आबादी लगभग 8 अरब है, इस 8 अरब के विशाल का ब्रह्मांड में आज का इंसान में अकल हो या ना हो, पर अकड़ पूरी है। अकल हो या ना हो, मेरा ये मानना है एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज जस्ट एन फीजा बेस, और कर्जा कंगाली और तिरस्कार इज टॉपिंग्स ऑफ लाइफ। ठीक है, आज के इंसान में अकड़ पूरी है, उसको कुछ पता हो या ना हो पर उसमें अकड़ पूरी है। अब मैं आपसे, श्वेता जी आपसे पूछता हूँ, ये बताइए, आप जानते हैं कि इस 8 अरब के विशालकाय ब्रह्मांड में आपका वजूद यानी आपकी हस्ती और हैसियत कितनी सी है, आपको पता है? कितनी सी है आपको पता है? बताइए, आपकी हस्ती क्या है? 8 अरब का विशालकाय ब्रह्मांड, इसमें आपका वजूद यानी आपकी हस्ती या हैसियत कितनी सी है, बता सकते हैं? कुछ भी बताइए, कुछ तो होगी। मतलब एक वो पत्थर के बराबर भी नहीं हो सकती, पर छोटा सा कंकड़ कह सकते हैं। कितनी है? एक छोटा सा कंकड़ कह सकती हूँ, क्योंकि कोई मुझे लगता है, देखिए, मैं एज नहीं पूछनी चाहिए, मैं पूछ भी नहीं रहा आपकी। बाकी शायद जिंदगी के 25 बसंत आप पार कर चुकी होंगी, 25-30। आर यू मैरिड? 30 नहीं 30 नहीं, आर यू मैरिड? नॉट मैरिड। चलिए, आज सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि मैं ये पूछ रहा हूँ, 25 साल आपने जिंदगी के पूरे कर लिए और आपको ये नहीं पता कि आप, अच्छा, आप इसके अलावा और अपने बारे में क्या जानते हैं कि आप एक पत्थर के बराबर, एक सुई की नोक के बराबर नहीं है ना? इसके अलावा और क्या जानती है अपने बारे में? अपने बारे में तो मैं सब जानती हूँ। बताइए ना, आप कौन है? मुझे मेरा नाम पता है। अच्छा, आपका नाम श्वेता है, और क्या जानती है? मैं कहाँ से हूँ, क्या करती नहीं नहीं, क्या पसंद है मुझे। आप कहाँ से, मैंने ये पूछा, मैंने कहा आप कौन हो? आप श्वेता हो, ये आपने बता दिया, बिल्कुल ठीक है। और कौन हो आप? इंसान हूँ, एक इंसान हो, और एक लड़की हूँ। एक लड़की, और उससे ज्यादा और क्या मतलब बताना।
सच तो ये है कि श्वेता जी, आप खुद को पूरी तरह से नहीं जानती। सच ये है क्या? सवाल बुरा तो नहीं? नहीं नहीं। जिंदगी का सफर शुरू करने से पहले हमें तीन बातें तो पता होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, क्या चाहता हूँ, जो चाहता हूँ मुझे कैसे मिलेगा। अगर बेसिक्स आपका एबीसी क्लियर नहीं है तो क्या करोगे? कंफ्यूज ही रहोगे, दुखी रहोगे, और जब खुद दुखी रहोगे तो दूसरों को भी दुखी दोगे ना। तो सच तो ये है कि आप खुद को भी पूरी तरह से नहीं जानती। आप एग्री करती हैं? हाँ, जो जिंदगी के कुछ साल में जितना इंसान अपने आप को समझना चाहिए वो समझता है, फिर आगे आगे और पीढ़ियां चलती रहती हैं तो इंसान अपने आप को और समझेगा। कब समझोगे? हाँ, कब? वही है कि समय जैसे कल आप, फुल स्टॉप लग गया था। हाँ वही जैसे आपने बताया। हाँ। भाई सफर शुरू कर, अब मान लीजिए आपको बॉम्बे जाना है, नहीं समझे, आप घर से बैग लेके निकल पड़ गए और आपको यही नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है, तो पहुंचोगे कहाँ? हम्म। आज हर आदमी भाग रहा है, हाँ। स्पीड 100 की है, जाना कहाँ है नोबडी नोज। नोबडी नोस। नोबडी नोज। आप जानना चाहती हैं आप कौन है? हम्म। जानना चाहती हैं? चलिए, आपका मोबाइल नंबर मेरे पास है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कौन है। मैं अभी आपके पास भेज रहा हूँ दोनों चीज, और उसको जानने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर चलिए, हाँ, मैं कह रहा था, देखिए, अगर हम अपनी ताकत को, ध्यान से सुनिएगा सवाल, अगर हम अपनी ताकत को महसूस नहीं करेंगे तो क्या इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं। नहीं कर पाएंगे ना। हमें पता तो होना चाहिए कि हमें कितनी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कितनी? अब आपको आपकी स्ट्रेंथ तक पता लग गया, आपको तो पता है कि आप तो कह रहे हैं कि मैं तो कुछ हो ही नहीं। मतलब आप अपने आप को खुद मानती हैं कि मैं एक पत्थर या एक सुई के नोक के बराबर, ये मान रही है ना आप? हाँ, क्योंकि एक बड़ा विशाल है तो उसको। हाँ, उसमें तो आप कुछ मान। सच ये है कि आप ये नहीं हो, आप क्या हो मैं बताता हूँ। और मेरा दावा है जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपने सुन लिया और समझ लिया तो आज ही आपकी स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी, और परमानेंट डबल हो जाएगी। उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता जो मैं बताने जा रहा हूँ। बताऊँ आपको आप कौन है? क्योंकि ये हमारे सेशन का हिस्सा है तो मैं आपके मोबाइल पर भेज रहा हूँ, ठीक है? एक सेकेंड, ये डिस्क्लोज नहीं करना है क्योंकि सेशन है हमारा, ये पेड वो है। ओके, तो मतलब लेकिन ये तो कस्टमर बेस है तो आई थिंक थोड़ा सा हम बता सकते हैं ताकि रियल लाइफ लोगों को। चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, हाँ वही, थोड़ा सा बताता हूँ। ताकि थोड़ा रियल लगे ना लोगों को भी। ठीक ठीक मैं बताती हूँ। आप ये बताइए श्वेता जी, इस दुनिया में दुनिया का सबसे बेस्ट कौन है? इस दुनिया में इंसान कौन बेस्ट है? कहते हैं 84 लाख योनियां, ठीक है, और ईश्वर भी है। तो इस दुनिया में जो सबसे बेस्ट है वो कौन है? भगवान। भगवान है ना? मानते हो? मैं भी मानता हूँ इस चीज़ में। और जो सबसे बेस्ट है, उसने जो सबसे बेस्ट चीज बनाई है वो कौन है? इंसान। श्वेता नहीं है। मतलब इंसान रूपी कह सकते हैं क्योंकि गॉड का सबसे बेस्ट क्रिएचर है ह्यूमन बीइंग। तो श्वेता इंसान नहीं है? हाँ, मतलब मैं भी हूँ उसमें। व्हाई डोंट यू से श्वेता? हम्म। डोंट यू से श्वेता? मेरे से कोई पूछता है वो आप कैसे हैं, कौन है? आई एम द रिचेस्ट एंड हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ। आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। आई एम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। मैं दुनिया के सबसे बेस्ट की बनाई हुई दुनिया की सबसे बेस्ट चीज हूँ। मैं कोई मामूली चीज नहीं हूँ। मैं कोई मामूली चीज नहीं हूँ, और श्वेता भी कोई मामूली चीज नहीं है। नहीं। हाँ। आप और मैं सेम है। फर्क इतना है कि आप फीमेल है, मैं मेल हूँ। बोथ आर द सेम। दोनों ह्यूमन बींग्स हैं। हाँ। वी आर द बेस्ट क्रिएशन। क्या कहें, वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, या आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड? आई एम द आई एम द बेस्ट क्रिएशन। पता चल रहा है आप कौन है? मामूली है? मामूली नहीं है। उस भगवान ने इंसान बनाने के बाद कहते हैं कलम तोड़ दी थी कि उस तेरे से बेहतर मैं कुछ नहीं। दुनिया में जो भी विकास हुआ है वो इंसान नहीं किया। हवाई जहाज बना दिया, कंप्यूटर बना दिया, पानी में से रेल चला दी, इंसान नहीं किया ना। भगवान ने बोला भाई मैं अब कुछ नहीं कर सकता, तेरे से बेहतर मैं कुछ नहीं, और तू कुछ भी कर सकता है। यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। और आप क्या हैं वो मैं आपके मोबाइल पे भेजूंगा। आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वर्थ, आपका कीमत क्या है आपकी, मैं बताऊंगा। तो जैसे अभी आपने एक कन्वर्सेशन की और रियल लाइफ एग्जांपल लेके लोगों को बताया, तो एट लास्ट आप एक मैसेज क्या देना चाहोगे जितने भी ऑडियंस व्यूवर्स आपको देख रहे हैं?
दूसरी चीज, आप उनको जो ये प्रोग्राम ऑफर करना चाहोगे तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स अगर आप अपने बताओ। जो भी देख रहे हैं और जो भी देख और सुन रहे हैं हमें, मैं ये उन्हें मैसेज देना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा, कि पैसा गया चवन्नी गई, पैसा गया चवन्नी गई, शरीर गया अठन्नी गई, बुद्धि गई 12 ने गए, और हिम्मत गई तो सब गए। हालात कितने भी क्रिटिकल क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिए। नेवर गिव अप। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। कितने भी हालात हो, कटा हुआ पेड़ फिर बढ़ जाता है, कंगाल होने के बाद भी खुशहाल हुआ जा सकता है। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल। सपने देखिए, सपने देखिए, सपने, लोग सपने नहीं देखते, सपने देखिए और बड़ा सपना देखिए। अच्छा, बड़ा देखिए, बड़ा सोचिए, छोटी से शुरुआत कीजिए। तो देखने और सोचने का पैसा नहीं लगता। बड़ा देखिए, बड़ा सोचिए और छोटे से शुरुआत कीजिए। दूसरे, इंसान के दुखों का कारण, मेरा ये मानना है कि इंसान के दुखों का कारण, आपको भी टेंशन परेशानियां होती हैं? हाँ, होती हैं कभी कभी। क्यों होती हैं जानती हैं? बताओ, जानती हैं क्यों होती है? आप ही बताइए। अच्छा, मैं बताता हूँ। ये बताइए कि एक इंसान को बुद्धि से काम लेना चाहिए या अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए? बुद्धि से और अपनी बुद्धि से। बताइए। अपनी बुद्धि। अपनी बुद्धि से। आपके जीवन में टेंशन और परेशानियों का कारण यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धि से काम लेती हैं, सुनती और पढ़ती। जो लोग सुनते, पढ़ते और पूछते हैं, बुद्धि, अपनी बुद्धि की एक सीमा होती है। अपनी बुद्धि कितनी होती है? एक कप, एक ग्लास, एक बाल्टी, एक ड्रम। लेकिन बुद्धि की कोई सीमा नहीं थी। बुद्धि इन्फिनिट है। हाँ। 8 अरब बुद्धियां हैं। एक प्रॉब्लम में 10 लोगों से पूछोगे तो 10 हल बताए। जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धि से काम लेते हैं, वही लोग तनाव में रहते हैं, दुखी, और खुद दुखी रहते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं, प्लस ऐसे भी हालात बनते हैं कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं। अगर कोई जिंदगी में प्रॉब्लम है तो सुनो, पढ़ो, पूछो, शेयर करो। हर प्रॉब्लम, दुनिया में प्रॉब्लम से ज्यादा हल हैं, लेकिन मिलते उन्हीं लोगों को हैं जो सुनते, पढ़ते और पूछते हैं। जो सिर्फ अपनी ही बुद्धि से काम लेते हैं, वो खुद भी दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी रहते हैं, और हालात यहाँ तक भी होते हैं कई बार वो सुसाइड कर लेते हैं। समझ आया? तो कितने भी हालात खराब हो, घबराइए मत। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड बट यू शुड हैव इन डिजायर टू। पूछिए, सुनिए, पढ़िए। हर समस्या का हल है। कोई ऐसी समस्या नहीं होती जिसका हल, समस्या एक है, हल 10 मिलेंगे, 100 मिल जाएंगे। तो वही है। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप हमारा बेसिक प्रोग्राम, जो कि चाय नाश्ते और खाने के साथ बिल्कुल फ्री है, और उसको आप अटेंड कीजिए। और उसे आपको, इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, स्क्रीन पर हमारा नंबर है। मेरा मकसद लोगों की ज़िंदगी को स्वर्ग बनाना है, उन्हें चारों तरह से अमीर बनाना है। स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है। कोई भी शक या सवाल हो तो विदाउट एनी हेसिटेशन मुझे फ़ोन कीजिए, मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़िए, ठीक। और प्रोग्राम अटेंड करना बाद की बात है, पहले अपनी क्वेरीज क्लियर कीजिए। जो भी आपके सब मन में शक या सवाल है उन्हें पूछिए। स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उसमें करिए। थैंक यू सो मच सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई जो शायद लोगों को भी समझ आएगा, और इंडिविजुअली आपने मुझे भी बहुत कुछ समझाया, तो वो भी बहुत। नहीं, मैंने भी, आपने बहुत अच्छे तरीके से, समझिए, मुझे समझा है। और समझिए कि मुझे दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है। मैं आपका शुक्रिया दिल से, थैंक यू सो ठीक है, मच। शुक्रिया करता हूँ। और मैं अगला पॉडकास्ट भी आपके साथ जल्दी शूट करने वाला हूँ। कुछ रील्स वगैरह करेंगे। अभी मैं कुछ पोएट्री भी लिखता हूँ मैं। हाँ, मतलब वो मुझे समझ में आया, जितनी बातें आपने बोली वो एकदम। सो थैंक यू सो मच सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टॉक विद फील चैनल। और सर के साथ हमारे और एपिसोड्स ऐसे शूट्स होते रहेंगे, जिससे आपको थोड़ी और चीजें मिलती रहेंगी। और बेसिक आई थिंक जो मुझे लगता है आज जो आइडिया मिला होगा आप लोगों को, वो 4 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कि हर बार पैसा ही अमीरी नहीं बताता। 4 चीजें बताती हैं, वो है आपके मानसिक, आपकी आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक और आपके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक। ये 4 चीजें आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 4 चीजें अच्छी हैं तो आप खुद में, आप
जैसा सर ने बोला कि ही इज द ओनली रिचेस्ट पर्सन इन द अर्थ, तो वो you can वी कैन बी ऑल्सो, तो वो कोई भी हो सकता है, लेकिन ये 4 चीजें उसकी लाइफ में रिच होना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच।